18 जनवरी 2020 को महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो या मरो आंदोलन अभियान के तहत शपथ समारोह का आयोजन किया जाएगा। आप सबों को पता है कि आज गांव से लेके देश की राजधानी दिल्ली तक जो भी गांव के स्तर के जो चौकीदार, वार्ड सदस्य हो, पंच हो, मुखिया हो से लेके देश के प्रधान चौकीदार, माननीय प्रधानमंत्री तक जो भी भ्रष्टाचार की बातें हैं, उन बातों को लेकर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा पूरे देश में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर 18 जनवरी को शपथ समारोह का आयोजन रखा है। आप सब आज सरकारी विभाग हो या गैर सरकारी संस्थाओं हो, जहां अनेकों तरह के भ्रष्टाचार के बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है, और इन मुद्दों पर आज जो एक आवाज आना चाहिए विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की ओर से, विभिन्न राजनीतिक दल की ओर से, वो आवाज कहीं से दिख नहीं रहा है। ये कारण है कि आज भ्रष्टाचार चरम पर है। तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा शपथ लेकर 18 जनवरी को इस अभियान का शुरुआत गांव से लेके देश की राजधानी दिल्ली तक करेगी। बिहार में बढ़ते अपराध को किस तरीके से देख रहे हैं? आए दिन राजधानी पटना हो या कोई गांव हो, वहां पे इस तरीके से घटना हो जा रही है। आज ही एक अधिवक्ता को मार दिया गया गोली। बिहार में जो अपराध या भ्रष्टाचार दोनों का जो आज स्थिति है, इसके लिए राज्य सरकार ही जिम्मेवार है। आप सभी मीडिया के साथी को या जो भी बुद्धिजीवी हैं, उनको ये पूरी तरह से पता है कि अपने यहां जिलाधिकारी हो, आरक्षी अधीक्षक हो या विभिन्न विभाग के जो प्रधान हैं, उनकी नियुक्ति जाति देखकर होती है। बड़ी रकम, जो मोटी रकम है, उनको लेकर जब नियुक्ति होती है, तो जहां एसपी हर थाना के थानाध्यक्ष की नियुक्ति यदि मोटी पैसे लेकर करेंगे, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि अपराध के मुद्दे पर या जो शराब कांड ही जो चल रहा है, क्या इस मुद्दे पर वो अपने अधिकार को, अपने पावर का सही उपयोग कर पाएंगे? ऐसा कतई संभव नहीं है। इसलिए आप मीडिया का भी जिम्मेवारी है कि आज जो पूरे राज्य में जाति देखकर और मोटी रकम देखकर जो नियुक्ति की जा रही है, जब तक इस पर रोक नहीं लगेगा, ये अपराध थमने वाला नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब पत्रकारों लोग सवाल करते हैं, उस पर बमक जाते हैं, पत्रकार लोग पे नहीं। विपक्ष हो या आप पत्रकारिता कर रहे हो, इस पे सवाल उठती है। देखिए, झुंझलापन कहीं से सही नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री कहीं न कहीं जो अपने पहले कार्यकाल में अपने कार्य से सुशासन बाबू का पद भी उन्होंने पाया था, लेकिन जब से गठबंधन सरकार उनकी बनी थी यूपीए के साथ, उसके बाद से फिर से जो पूरे राज्य का जो एक सुशासन का माहौल था जो गड़बड़ाया, वो फिर से पटरी पर नहीं आ सका। तो माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग आग्रह करेंगे, झुंझलाइए नहीं, गुस्सा मत कीजिए, बल्कि इस गुस्सा को अपराधियों पर आप लागू करें, और अपने जो पुलिस प्रशासन है, जो भी प्रशासनिक लोग हैं, उन पर थोड़ा कड़ी एक्शन लें। और ये कड़ी एक्शन तब होगा जब इनके ही जो टीम के लोग हैं, यदि पैसे लेकर इस तरह की नियुक्तियां नहीं करेंगे, जाति देखकर आईपीएस आईएएस की नियुक्ति नहीं करेंगे, जाति देखकर थाना अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, तब ये अपराध पर एक बड़ा रोक लग सकता है। सर, अपराध पर सर कब तक सर रोक लगेगा सर? ये जनता जनार्दन जानना चाहती है सर। देखिए, जनता जनार्दन तो चाहता है कि हमें पूरी तरह से शांति मिले, सुकून मिले, लेकिन हम जनता की भी एक जिम्मेवारी हर हमेशा होती है, चुनाव के समय भी, कि हम एक ऐसे उम्मीदवार का चुनाव करें जो पार्टी के आधार पर न देखें, जाति के आधार पर न देखें। एक ऐसे उम्मीदवार को हमें चुनना चाहिए जो उम्मीदवार अपराध और भ्रष्टाचार से दूर दूर का रिश्ता नहीं रखता हूं। सर, आज के तो डेट में सर वही हो रहा है सर, जाति और उसके आधार पर सर ये चुना जा रहा है सर। तो सामाजिक संस्थाओं का एक जिम्मेवारी है नैतिक, और आप मीडिया की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि लोगों में ये जागरूकता लाया जाए कि हम जाति, धर्म
पार्टी को आधार नहीं मान के हम एक बुद्धिजीवी जो समाज के लिए समर्पित है, जो एक समाज में सौहार्द का माहौल पैदा कर सके, ऐसे लोगों को लेकर आए। अब सर ये सुशासन बाबू इनका पहले नाम पड़ा था नीतीश जी का, अब सर क्या कहा जाएगा, कुशासन बाबू या फिर कुछ और? देखिए, कुशासन है, हम कुशासन बाबू कहें या सुशासन बाबू कहें जी, और आज भी कल हमने भी देखा उनका झुंझलाहट वाली स्पीच, उसमें वो कह रहे थे कि आप 2005 से पीछे जाइए कि पति पत्नी के शासन काल में क्या स्थिति थी। लेकिन ये कहकर वो नहीं बच सकते। ये सही है कि उस समय जंगल राज था, लेकिन क्या आज लेकिन क्या आज मंगल राज है? बिल्कुल नहीं है सर। नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज फिर से जंगल राज की स्थितियां हैं। सिर्फ ये कह के आपके पास 16 साल हो गए आपके लिए, इन 16 साल में आप राज्य की स्थिति नहीं सुधार सके, तो कहीं ना कहीं आप में कमियां हैं। हम तो ये भी कहना चाहेंगे, उनको ये लगता है कि इन अपराध पर, इस भ्रष्टाचार पर हम रोक नहीं लगा सकते, तो उनको नैतिकता बनता है कि वो इस्तीफा दें। कमियों के बावजूद भी बार-बार नीतीश कुमार ही क्यों जीत रहे हैं? नीतीश कुमार जीत नहीं रहे हैं, उनकी पार्टी तो तीसरे नंबर की पार्टी है। फिर भी सर सरकार तो उन्हीं की बनती है। ये तो हम जनता की कमी है। हाँ, तो कि कहीं न कहीं जनता को ही तो जागरूक होना जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा। आज सही मायने में जो ये अपराध और भ्रष्टाचार की स्थिति है, इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार जनता ही है, क्योंकि जनता जिस समय नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया सर। हम ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं किया, अपनानी चाहिए थी वो उन्होंने, ऐसा जनता के थ्रू ही आ रहा है सर हम लोगों के पास कि जो स्ट्रेटजी नीतीश देखिए, किसी भी शासन काल में अपराध जीरो पर हो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यदि सरकार के नीतीश कुमार के ही शासनकाल की प्रथम काल की बात करें, 2005 की बात करें, तो उस समय सुशासन दिख रहा था, अपराध का माहौल धरातल पर आ चुका था और लगा था कि बिहार में भी फिर से लोग शाम को कौन कहे, रात्रि में भी पुरुष को कौन कहे, महिलाएं भी आ जा सकती हैं। लेकिन फिर से ये माहौल खराब हो रहा है। सच्चाई है कि एक रुपेश हत्याकांड हाई प्रोफाइल कांड है, इसलिए आप मीडिया या विभिन्न राजनीतिक दल के लोग आज इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन सच्चाई है कि यहाँ तो रोज ये घटना घट रही है, रोज हमारी माँ बहन बेटी के साथ रेप की भी घटना घट रही है। ज्यादातर घटनाएं तो सामने भी नहीं आ पाता है, कहीं ना कहीं वो अंधेरे में रहा है। सर इसको सर बढ़ावा देने वाले कौन है सर? ये जो अपराधी घटनाएं हो रही है, नीतियां हैं सरकार, हमने क्या कहा कि दो चीजों पर जिस दिन कोई भी सरकार एक्शन लेता है, पदाधिकारी की मनोनयन में जाति को नहीं देखा जाए, मोटी रकम को नहीं देखा जाए और सारे अधिकारियों पर जिम्मेवारी डाली जाए कि आपकी जिम्मेवारी है। हमें याद है कि जंगल राज की ही बात क्यों नहीं हो, लेकिन उस समय तक पुलिस गश्ती जितनी ज्यादा थी, जो एसपी हुआ करते थे बहुत, जो यहाँ डॉक्टर अजय थे, एक अपराध के खिलाफ एक लगता था कि वो प्रतिदिन उनकी एक ड्यूटी दिख रहा है। आज कहीं ना कहीं जो बड़े पुलिस पदाधिकारी अपनी ड्यूटी चैम्बर से लेकर घर तक में सीमित रखे हुए हैं, फोन पर ही ज्यादा उनका वर्क चल रहा है। लेकिन अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और ये मनोबल बढ़ने के पीछे सत्ता, वो राज्य सरकार की सत्ता हो या विपक्ष के नेता का जो विधायक प्रतिनिधि हो, सांसद प्रतिनिधि हो, कहीं ना कहीं उनका संरक्षण उनको मिल रहा है। यदि इस तरह के संरक्षण को भी जब तक रोका ना जाए, कहीं ना कहीं एक बात आ रही है कि सत्ता से जुड़े हुए लोगों का ही हाथ इसकी हत्या में है, ये तो जांच का विषय है। अब तो विभिन्न पार्टी के नेता और संस्था सीबीआई जांच की भी मांग की है। तो रुपेश कांड ही नहीं बल्कि जितनी भी घटना घट रही है, आप बता रहे हैं आज एक अधिवक्ता की घटना है, कल एक व्यक्ति ये किसी दाह संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए था, वहां उसको गोली मार दिया गया। तो ये तो सर जहानाबाद में सर एक 15 साल की लड़की के साथ जो मतलब बोल नहीं सकती थी, जो मतलब कुछ कह नहीं सकती थी, उसका आंख फोड़कर उसके साथ बलात्कार करके ये सर जला दिए। ये सर बताइए सर। जहानाबाद की घटना नहीं लग रहा है हमको, किसी और जगह हरलाखी का है। लाखी हरलाखी मधुबनी क्षेत्र में है जी। और ये घटना की जितनी भी निंदा किया जाए कम होगा और कहीं ना कहीं राजनीतिक दल सरकार से हटके हम समाज के सभी व्यक्ति का भी कर्तव्य है कि अपने परिवार पर इन मुद्दों पर बात करें, क्योंकि ये रेपिस्ट कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होता है, हमारे ही आपके घर परिवार का सदस्य होता है। घर में एक ऐसा माहौल क्रिएट होना चाहिए जिससे इस तरह की बातों पर रोक लगे
और हरलाखी वाली जो घटना घटी है, संभवतः उसमें जो पापी अपराधी है उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अच्छा, बताइए, आपके अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा, इसका आगे क्या क्या स्ट्रेटेजी है? आपको हमने पहले ही बताया है कि अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, जुल्म हो या सरकारी जो नीतियां गलत है, उन नीतियों के विरुद्ध वर्ष 1995 से ये संस्था काम कर रही है। अभी हम लोगों ने एक महसूस किया है कि गांव से लेके आप गांव की सड़क पे अपना पैर डालते हैं या शहर में अपने घर से बाहर पैर डालते हैं, वहीं से भ्रष्टाचार शुरू है। सड़क का निर्माण हो, स्कूल का निर्माण हो, स्कूल की शिक्षा हो, अस्पताल का निर्माण हो, सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, सभी जगह जो एक भ्रष्टाचार का एक बड़ा रूप ले चुका है, उसके खिलाफ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा प्रतिदिन आपको कार्य करते दिखेगी। हर सप्ताह किसी न किसी बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करके आप लोगों के बीच में रखेगा। बहुत 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 धन्यवाद।